अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी होते घुनियो चुम्मी मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले इल्म तय करता है, इल्म तय करता है क्या कहना है। इल्म ही तय करता है क्या कहना है। तरबियत तय करती है किससे कहना है। तर्ज़े अमल तय करता है कि किस कदर कहना है। और दानिशमंदी तय करती है कि कहना भी है कि नहीं। वाह, क्या ज़बरदस्त जो है ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ये जो लाइन लिखी है बहुत ज़बरदस्त। लेकिन नीचे किसी ने लिखा है सिर्फ हालात तय करते हैं कब कहना है, किसको कहना है और कैसे कहना है सिर्फ हालात। हाँ, वैसे हालात भी ऐसे पैदा हो जाते हैं कभी कभी, ये भी बात ज़रूरी है। लेकिन दानिशमंदी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट है। दानिशमंदी के साथ चलना चाहिए। खैर जैसे कि सबको पता है कि भाई हालात वाक़यात बहुत ज़्यादा वाईटी पे गर्म हुए हैं, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हुए हैं। और यहाँ पे चाचा अनवर की आई है वीडियो, और अनवर चाचा ने कहा है कि नज्जो बिकारन को दिया मुंहतोड़ जवाब, और साथ में शिकवा किया हम रिएक्शनिस्ट पे, ऑडियंस पे और सितारा के ऊपर भी उन्होंने जो है मतलब गुस्से का इजहार किया, या फिर मतलब क्या कहेंगे वो कह रहे थे कि भाई इन्होंने, अगर इनकी वालदा पे बात होती है तो हम फ़ौरन से आते हैं, जवाब देते हैं, बात करते हैं। मेरी वालदा और उनकी दादी जो है उनके ऊपर बात की गई है तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका जवाब आना चाहिए। कल तक मैं इंतज़ार करूँगा, फिर उसके बाद आगे मैं हालात वाक़यात देखूँगा और फिर मैं दमादम बात करूँगा अपनी। खैर यहाँ पे जो है वो यही कह रहे थे कि सबको चाहिए था कि मेरी वालदा के लिए स्टैंड लेते, और ख़ास कर सितारा को भी चाहिए कि वो अपनी दादी के लिए स्टैंड ले। देखें जी, पूरे मुद्दे पे आते हैं, पूरे मुद्दे पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले कह दूँ कि मैंने जो रिएक्शन दिया, या मेरे साथ बाकी भी हमारे बहन भाई जो हैं, वर्दा हो गई, मरियम सिस्टर हो गई, आज़म भाई हो गए, हम सब ने जो भी, मतलब शबाज भाई भी हो गए, हम सब ने जो भी पॉइंट रखे हैं हमने बड़े फेयर तरीके से बात की है। ठीक है जी, सीधी बात, नो बकवास, कोई ऐसी वैसी हमने चवल नहीं मारी। हम जो जहाँ गलत होता है ना, हम उसको गलत कहते हैं। ठीक है, जब डीडी और नजमा की पिछले साल लड़ाई हुई थी ना, तो उस टाइम ताज़ा ताज़ा डीडी हमें गंदा कह रहा था गलीज बातें कर रहा था, वो घटिया रिएक्शन दे रहा था हम तीनों पे। लेकिन फिर भी हम उसी की सपोर्ट में खड़े थे। मतलब सपोर्ट ही एक तकरीबन हो गई कि देखो जी उसका चैनल चला गया है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन नजमा पे हम लोग क्यों गुस्सा थे कि तुम्हारी बहन जो रिएक्शन दे रही है उसे आज शट अप कॉल दे। तुम्हारी बहन है, वो बड़ी हो तुम, तुम्हारे ससुराल पे बात करिए, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि तुम्हारी सास पे बात करे, नंद पे बात करे। फौरन आए, फौरन हमने उसे अच्छा सा जवाब दिया। लेकिन नजमा ने इतना गंद हम लोगों पे नहीं पका जितना डीडी बका। लेकिन उस टाइम पॉइंट उसी की फेवर में जा रहे थे, हमने की बात। और इस टाइम दोनों ही पार्टियां गलत हैं। सही है जी, इस टाइम दोनों ही साइड गलत हैं। हमने किसी की कोई सपोर्ट नहीं की, और साफ दिख भी रहा है कि जो हालात वाकयात हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर की है कि एक बंदी अपनी भिंडियां दिखा रही है, अपना रोला डाल रही है, अपनी बात कर रही है। आप लोग उसे मत छेड़ो, मत कोई बात करो, मत इतना सख्त अल्फाज यूज करो कि वो फिर आखिरकार आ जाए और फिर वो भड़क उठे। जबकि एक बंदे का पता भी है, मैं आज से 5-7 दिन पहले ही इसने डीडी ने कोई रिएक्शन दिया था उसके ऊपर, नजमा पे। तो मैंने बोला था, मैंने कहा देखो डीडी जो रिएक्शन दे रहा है ना, उसे मुसलसल रिएक्शन फरूक नजमा नजमा नहीं करना चाहिए। फिर वो बहन बेटियों पे आ जाती है, और फिर तुम भी बहन बेटियों पे आ जाते हो, वाईटी पे हालात ख़राब कर देते हो। तो फिर जो कि अच्छा नहीं है। फैमिलीज देखती हैं, बच्चों में लोग बैठे होते हैं और तुम लोग माँ बहन कर रहे होते हो और गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होते हो, जो कि ये सही नहीं है। तुम उसे मत छेड़ो। फिर वही रोज बैठ जाना, दे दनातन दे, जब पता है कि यार तुम लोगों के खून के रिश्ते हैं, तुम लोगों ने फिर मरे जिए पे फिर इकट्ठे हो जाना है, आमना सामना हो जाना है, तो मत छेड़ो। ठीक है, ये बात की। बाकी चाचा कह रहे मेरी वालदा के लिए नहीं बुला। देखें जी चाचा जी, सबसे पहला पॉइंट जो हमने रखा है ना, हमने कहा है
नजमा पॉइंट टू पॉइंट बात कर, फिर आप जाएं रिएक्शन सुने। मैंने बोला है, मैंने कहा चाचा अनवर ने जो पॉइंट बोले हैं ना वो आपके चचा हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आप उसे खुसरा या आप उसकी माँ की ये दलाली करता था, फलाना करता था, ये ना बोलो, ये बहुत गलत बात है, ये नहीं बोलना चाहिए था। और डंडा तो हम बैठी में निकल के डंडा तो नहीं मार सकते ना, पॉइंट ही रखना है ना। लेकिन हाँ ये बात है कि बढ़ चढ़ के हमने इस पॉइंट को नहीं उठाया, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि अपने मरे हुए लोगों को छोड़ दो, आप लोग मरे हुओं को ना कुछ बोलो। बहुत ज़्यादा हमने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन हाँ ये पॉइंट ज़रूर रखे हैं कि मरे हुए लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब वही वाली बात, वो कहती है कि ये मेरी बहन को कहता है कि ये होटलों में पकड़ी गई, तो फिर आप हमारे चाचा किस तरह के हुए, आप फिर पैसे पकड़ते रहे हो हमारे, आप में गैरत कहाँ थी आपने, क्यों, मतलब इस तरह से वो बातें करते करते फिर वो आ गई। वो कहती है अगर मेरी बहनें भाग गई थी तो तुम्हारी बहन भाग गई थी, वो पुप्पी को देखते रहे हैं और फिर वो उनके सरपरस्ती में पले पड़े हैं, तो इसलिए जो है वो भी ऐसी निकली। अब यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है खानदानी लड़ाई। अब खानदानी में लड़ाई में हमें तो इन चीज़ों का नहीं ना पता कि कौन कैसा था, कौन क्या था क्या नहीं था। हाँ ये ज़रूर हम पॉइंट रख सकते हैं कि मरे हुए लोगों को ना कुछ कहें। और नजमा, दूसरी बात, नजमा जो कहती है खाना बदोश लोग हैं, तो भाई तू उस खाना बदोश की ही तो नस्ल में से है, उन्हीं की औलादों में से तो हो तुम कोई मुगल आजम, जैसे चाचा अनवर कहता है कि मुगल आजम की औलाद तो नहीं हो ना, सबसे पहले गुलामों पैदा हुआ है। वो कहता है मेरा बड़ा भाई पहले पैदा हुआ है, तो फिर तुम लोग आए हो ना, तो तुम तो उसी की औलाद हो, अपने आप को कोई तुरम खान समझती हो तुम। तो अब ये भी आप लोगों के खानदान की कहानी है, बात है। अब हमें तो नहीं बताना कि हम इस तरीके से डिपेंड करें, लेकिन थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए, बड़े छोटे का थोड़ा सा एक होना चाहिए कि बंदा लिमिट में बोले। लेकिन भाई एक बात बोलूं, चाचा गुलाम हो गया, ये डीडी हो गया, चाचा अनवर हो गया, नजमा हो गई या आशा हो गई, भाई आप लोग एक कैटेगरी के हैं, गुस्से वाले। आप लोगों का जो ट्यून है ना वो एक जैसी है, एक ही खून है भाई, एक ही खून है, लेकिन कुछ के मिजाज अलग हैं, कुछ के अलग हैं। आप लोग भाई तीखी मिर्चियाँ हो, बोलना जो शुरू होते हैं हो जाते हैं। लेकिन हमने चाचा अनवर को ज़रूर सपोर्ट किया, हम सब ने, आप गौर से सुने। हम लोगों ने कहा है कि नजमा तुम्हें चाचा पे हौला हाथ रखना था, पॉइंट टू पॉइंट उसे जवाब देती, उसे गाली ना देती। हमने तो आपकी सपोर्ट में बोला है, हमने बकायदा ये पॉइंट उठाया है, बल्कि आपको नीचे एक कमेंट भी आया हुआ है, किसने कमेंट किया हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ था कि देखें आपकी फेवर में इन सब ने बोला है। हाँ अरे चाचा सब आए कह लिए बात की है, सब ने आपके लिए बात की है। नौशीन बरता, आज़म भाई, मरियम ने, सब ने आपके लिए बात की है। ये नाज फातिमा का कमेंट है आपकी वीडियो में, ठीक है जी। ये ऑडियंस भी गवाह है, हम लोगों ने ये पॉइंट रखे हैं। लेकिन बाकी डीडी बहुत ज़्यादा गलत हरकतें कर रहा था, हमने उस पर बोला है, उसका क्या हक बनता था वो इस तरह से करता, ठीक है ना। उधर से नजमा का वीडियो आया, उधर से डीडी का आ गया, वो आ गया टाकरा बराबर, समझ आ रही है ना, मेरी बात सुने गौर से। अब नजमा की वीडियो पड़ी होती खाली, ठीक है, फिर हम आते वीडियो बनाते, फिर हमने ना उस पर क्या करना था, बोलना था, सही है। हमने उस पर पॉइंट भी रखने थे, उसको जो है पॉइंट आउट करना भी था, ज़्यादा करना था। लेकिन जहाँ वहाँ पे हम पीछे थोड़े से हट गए, जब डीडी ने आके माँ बहन ही एक कर दी, तेरी निक्की का बाप कौन है, वो उन बच्चियों के बाप पूछ रहे, सुन फिर बताओ अब हम क्या कहें। जब नजमा ने बोला था ना फातिया के लिए, धाड़ती हुई आई थी मैं, मेरी आज भी वो वीडियो होगी, धाड़ती हुई। आज वो उसकी बेटी के लिए बोल गया, अब वहां पे हम क्या कहें। ये तो हालात है, मतलब ऐसा गंदा खानदान है कि मतलब कोई किसी के शादीशुदा के यार निकाल देता है, कोई किसी के बच्चों को पकड़ लेता है। ये तो आपके खानदान में हो रहा है, हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। हमें शर्म आ जाती है ये बोलते हुए भी। लेकिन हाँ अफसोस है आपकी वालदा के लिए, उन्होंने ये अल्फाज बोले, नहीं बोलने चाहिए थे, बहुत ही घटिया बात है, नहीं बोलना चाहिए भाई। वो आपकी भी दादी है, अक्सर पोतियां तो दादी पे भी जाती हैं। फिर मैं तो ये भी पॉइंट बोल गई, मैंने कहा यार ये तो झोपड़ियों में रह रहे होते,
ये सड़कों पे रह रहे होते, जिस तरह से ये कहती है खाना बदोश है। दादी को ही सलाम कर, इस दादी की वजह से तुम लोगों को छतें मिली हैं, जमीनें मिली हैं। मजदूरी करती रही है वो, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गई है वो। सऊदी अरब में इतने साल को रही है, दाइयों के काम कर, किसी की मालिश कर, किसी का सिर दबा। आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। उसी दादी ने कमाया, बेटों की शादियां की, 10-10 तोला सोना दिया, जमीनें ली, जायदादें बनाई, सब कुछ उस दादी की वजह से तुम लोगों के हालात अच्छे हुए। और हाँ, ये पॉइंट, मेरे ननिहाल, मेरे ननिहाल, मेरे ननिहाल, नजमा तू तो ननिहाल को ना ही बोला कर। ननिहाल से आपकी नस्लें नहीं बढ़ती। आपकी जिंदगी, आपकी नस्ल उस बंदे से बढ़ रही है जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। तुम अपने अब इसको गिनो, उनको ना गिनो, तुम अपने खानदान के गिनो, ददियाल को गिनो। तुम्हारा ददियाल गिना जाता है, तुम्हारा ननिहाल नहीं गिना जाता। कौन जाने क्या जाने। लेकिन यहाँ पे भी चाचा अनवर ने कहा कि भाई वो जिस ननिहाल को गिनती है वही तो हमारे कजन है, तो इसका मतलब वो भी वही हुए क्या खाना बदोश। तो ये तो अपने आप को गंदा कर रहे हैं फिर। सही है जी, ये तो फिर अपने आप को गंदा कर रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं उसके ऊपर, ज्यादा क्या बोल सकते हैं। चाचा ने कहा कि मेरी माँ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोला गया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और बाकी सितारा भी अपनी नानी का तो अक्सर बोलती रहती है, पर उसकी दादी भी तो थी ना, उसके बारे में वो अक्सर इजहार ख्याल नहीं करती। यार वो सब ने तो दादी के ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी अक्सर उनके लिए अच्छा बोलती रही हैं, उनके बारे में अच्छे अल्फाज ही रखे हैं दादी के बारे में भी। लेकिन हाँ, वो ज़्यादा बाप को और नाना को याद करती हैं क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे। दादी उस टाइम नहीं होगी शायद। ठीक है जी। तो जनाब यहाँ पे कहते हैं कि सबसे सवाल किया कि मेरे सवाल का ज़रूर जवाब देना आप लोग, क्या आप लोगों की माएँ बहनें नहीं हैं? बिल्कुल हैं जी। हमें दुख भी लगता है, अफसोस भी होता है। हम भी इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे भी यूट्यूब चैनल है, हमारा भी दिल करता है हम भी खुलखुला के वीडियो बनाएं, सामने लेके आएँ। लेकिन ये कुत्ता खाना यहाँ पे जो है ना, इसकी वजह से हम सबको साइड पे ही रखते हैं। खुद आते हैं, अपनी माँ बहन खुद करवा रहे होते हैं। जैसे आपकी माँ बहन को गालियाँ पड़ रही हैं ना, हमारियों को भी ऐसे पड़ती रही हैं और अभी तक पड़ती हैं। एक औरत मेरी लाइव में आई, मुझे आज तक वो सीन नहीं भूलता। आई, कहती मुझे लाइव में ले लें। उस टाइम कोई 1000 बंदा बैठा था मेरी लाइव में। उस टाइम हमारी लाइव में बहुत पीक पे जाती थी, बहुत ज़्यादा लोग होते थे, 1000 बंदा तकरीबन बैठा था। और मुझे कहती है आप मुझे भी लें, क्योंकि लाइन लगी होती थी कि नौशीन सिस्टर हमें चांस दे, हमें चांस दे बोलने का, हमें चांस दे। मैं फिर बारी बारी सबको लेती थी, सबकी बात सुनती थी, पॉइंट सुनती थी। मैंने उस बंदी को लिया, आई, कहती है कैसी हैं आप? मैंने कहा मैं ठीक हूँ सिस्टर, आप अपना जल्दी से पॉइंट रख लें, फिर किसी और सिस्टर को भी यहाँ पे जो है ना फिर बोलने के लिए वो देंगे, क्योंकि नीचे कमेंट आ रहे हैं, आप पढ़ लें बेशक। नहीं कैसी हैं ये वो, इस तरह से कर करा के नीचे से उतरी है, मतलब मेरी लाइफ से उतरी है। एक बंदा, ठीक है जी, देसी, उसकी लाइफ में गई है, वहाँ पे जाके कहती है कि नौशीन ना मैनू लाइव ते नहीं लिया उन्हें, तो ਤੁਹਾਡੇ बारे बहुत बुरा कह रही है, मतलब आपके बारे में बहुत बुरा कह रही है। और ना उसने मुझे लाइव में नहीं लिया, मुझे बोलने नहीं दिया। उस बंदे ने ना मेरी माँ को वो गाली दी, वो नंगी तड़ंगी गाली दी मेरी मरी हुई माँ को। ठीक है जी। मैंने, पता है, मुझे लोगों ने कहा वो औरत जो अभी यहाँ पे आपकी लाइव में आई है ना, वो दूसरी लाइव में जाके आपकी माँ को गालियाँ खिलवा रही है। मैंने वो जाके क्लिप सुना। जब मैंने सुना ना, मुझे बहुत उस औरत पे दुख लगा। मुझे उस बंदे पे दुख नहीं आया जो बोल रहा था, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में मस्त बैठा था। ठीक है। और हर बंदा ख़ानदानी नहीं होता, कुछ होते हैं ला ला टा टा पा पा करते रहते हैं, बातों में असर नहीं होता। मज़ा तब है बातों में जिसकी असर हो। ठीक है ना। जो टाँ टाँ करता रहे ना, उसकी बात पे वैसे ही असर नहीं होता। वो जितना आपको बोल ले, जितना बकवास कर ले, जितना भौंक ले, उसकी बात का असर भी नहीं होता। मुझे दुख लगा उस औरत पे कि मैंने आपको इज्जत दी, मैंने आपको एहतराम दिया, मैंने आपको टाइम दिया, आप मेरी माँ को जाके गालियाँ दिलवा रही हैं। मैंने कहा जो बंदा मेरी माँ को गालियाँ दे रहा है ना, जो बंदी साथ जाके बैठी और दिलवा रही है, ये गालियाँ उसी की माँ को पड़े। हालांकि माएँ साझी होती हैं, बच्चे भी सबके साझे होते हैं, चाहे वो दुश्मन के ही क्यों ना हो। बहुत मुझे इतना वो हुआ, इस तरह के हमने बड़ी गालियाँ सुनी हुई हैं, हमने बर्दाश्त की हैं। कोई तो मुझे फ़िरौन के साथ सुला देता था कि भाई इसके फ़िरौन से बच्चे हैं। आज तक मेरे पास वो लाइव के कमेंट सेक्शन पढ़े हैं।
लाइव के जो कमेंट होते हैं वो मेरे पास आज तक लोगों ने जो भेजे थे मेरे पास पढ़े हैं। ऐसी ऐसी गलीज़ गालियाँ दी जाती थी हमारे बच्चों को, हमें आज तक भी दी जाती हैं, आज तक अभी तक भी दी जाती हैं। सुन लेते हैं क्योंकि जो बक करता है ना, जिसको रिश्तों का पमाल, रिश्तों की इज्जत का पता नहीं होता, वो कुछ भी बोल देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि क्या आप लोगों की माएँ बहनें नहीं है, मुझे जवाब दो। मेरी माँ के मुद्दे पे बात करनी थी। भाई हम आपकी माँ के मुद्दे पे बात करते, उससे पहले तो आपके भतीजे ने बकवासबाजी शुरू कर दी। उसने ना निक्की देखी, ना छोटी देखी, ना बड़ी देखी, सबके ऊपर बंदे चढ़ा दिए, आपकी दूसरी भतीजी के ऊपर। फिर बताओ बंदा फिर बकवास क्या करे, यहाँ पे आके क्या बोले? सीधी सी बात है ना, फिर हम क्या बोले? जैसे ही हम लोग रिएक्शन, अभी नजमा का आया, उसके बाद डीडी का आ गया, ठा ठा हो गई, ऐसी ऐसी गलाजत बकी गई। उसने तो ज्यादा हाईलाइट ही नानी को किया। पता है उसका स्टाइल क्या है बात करने का? ऐसे अगले बंदे को फील करवाता है जैसे कि मुझे नानी ने कहा, सितारा ने कहा है कि तुम इनको बजा के रखो। इस तरह से प्रिटेंड करता है, इस तरीके का उसका रिएक्शन होता है, ताकि अगली पार्टी जो है वो डायरेक्ट धावा बोले उन पे। ये तो गलत बात है। आपकी माँ बहन गलत काम करे या सितारा के खिलाफ जो भी करें वो लोग, या करते रहे हैं, उनको सारी माफ़ी है। आप अगले बंदे को जिनके मतलब आसपास के लोगों ने किया, मैं फरूक की बात कर रही हूँ, तो आप उस बंदे को जो है टारगेट क्यों कर रहे हो? उसके खिलाफ क्यों कर रहे हो? पता भी है कि उनका किस तरह का रिश्ता है। मतलब एक अगर बेटा बचा हुआ है जिसने अभी तक आके बहुत गंद नहीं बोला हुआ है, आप उसको भी उस टीम में शामिल करके आगे खड़ा करना चाहते हो, उनके लिए अजाब खाना बनाना चाह रहे हो। अम्मा ने कहा फ़ोन पे इसको ऐसे बोलना चाहिए था, उसको ऐसे बोलना चाहिए था, अम्मा ने ये कहा, सितारा ने ये कहा, मेरे तो राब्ते हैं, मेरे तो आने जाने। फिर टॉन्ट क्यों मारते हैं उनको? फिर ये क्यों कहते हैं कि हमारे साथ वो मिलती नहीं है? फिर नाराज़गियाँ क्यों दिखा रहे होते हैं? हमारे घर नहीं आती, हमें बुलाती नहीं। फिर ये वाले टॉन्ट क्यों मारे जाते हैं? जब आपकी दुआ सलाम है तो फिर ठीक है, मज़े करो, सही है ना। जब आपका भतीजे ने ठा पा करके रिएक्शन डाल दिए तो हम कौन होते हैं? हाँ, आपने रिएक्शन नहीं दिया तो हमने आपकी सपोर्ट में बोला है कि नजमा को चाचा पे हौला हाथ रखना चाहिए था, और पॉइंट टू पॉइंट जो उसने बोला उसका जवाब दो, ना कि वाफिर मिकदार में बात करो। सही है जी। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं कि मेरी माँ को मतलब टैक्सी करके बोलती रही है, गालियाँ देती रही है। बिल्कुल गलत किया है भाई उसने। और बाकी जो है जिसने खुद अपने बाप की माँ की कुट लगाई हुई हो, वो इज़्ज़त मतलब क्या करेगी बड़ों की? वो इज़्ज़त नहीं करती। बाप के बारे में कहा है कि बाप की कुट लगाई हुई है, बाप की इज़्ज़त नहीं करती तो वो दूसरों की क्या इज़्ज़त करेगी? तो वो दूसरों को भी ऐसा ही समझती है कि वो भी माँ के साथ यही बिहेवियर करते आए होंगे। बाकी कहते हैं कि मेरी फैमिली, गुलाम फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और ना आज ना कल ना परसों। बाकी बात जो है ना, मेरे ये कहती है मेरे घर कोई ना आए, तो भाई अब वो घर जो है ना उसमें हम वॉशरूम करने भी ना आए तेरे घर वो उस टाइम हमारे लिए था जब हमारा भाई जिंदा था, हम भाई की वजह से आते थे। उस टाइम किसी के बाप की जुर्रत भी नहीं थी कि कोई रोक के दिखाता। हम धड़ल्ले से आते थे जाते थे, हमारे बाप का हमारे भाई का घर था वो। और अब तो तुम्हारी शक्ल क्या, हम तुम्हारी शक्ल क्या देखने आएंगे? हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखने आते। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि मैंने आज तक तुम्हारी माँ को कभी बुरा नहीं कहा। इस बारे में मैंने कई दफ़ा बोला है कि आज तक इन लोगों ने, किसी ने भी नजमा की माँ को नहीं बुरा कहा। नजमा वालों ने बहुत अंत मचाई है, बहुत बुरा भला बोला हुआ है, सबको बोला हुआ है, किसी को भी नहीं छोड़ा हुआ। लेकिन ना नजमा की माँ को आज तक किसी ने भी आज तक कुछ नहीं बोला। हालांकि बीना को जितना बोला था ना, उसके दो बेटे थे, दोनों बोलते। बाबर ने तो खैर कभी भी इनको छेड़ा ही नहीं है। मैं बाबर के लिए हमेशा बोलती हूँ, नजमा हमेशा गलत कर जाती है उसके साथ, ये आयशा भी। बाबर कभी भी किसी के साथ ज़बान दराजी नहीं करता, ना ही फातिमा ने इनको गंदे रिएक्शन दिए हुए हैं। ये आती हैं उनको लाजमी छेड़ती हैं, उनको लाजमी जो है रिएक्शन दे जाती हैं। सही है जी। बाकी आप लोग रिएक्शन देते रहते हैं, आपको आए जैसे आप दे रहे हो रिएक्शन वैसे ही उसी हद में आके दे जाए। लेकिन नहीं, वो आके वाफिर मिकदार में दे जाती है। फिर ऐसे बंदे को नहीं छेड़ना चाहिए जिसकी ज़बान ही ऐसी हो। ठीक है जी।
खैर कहते हैं कि हम तो पॉइंट पे बात करते हैं, कभी इसने आके पॉइंट पे बात की है? और क्या मैंने कभी इसकी माँ को बुरा कहा है? कभी भी नहीं कहा। अभी आप लोगों ने कभी भी नहीं कहा, ये हम लोग गवाह हैं। कहते हैं कि इसने बहुत सारी बातें आके की हैं और बहुत सारी झूठें भी बोली हैं, झूठ भी बोले हैं, और बाकी आके बोलती है कि ये छोटा सा था, पेशाब करता था। ये भौंक रही है मेरे पे, इतना भौंक के गई है, बहुत ज़्यादा। मैं आज ज़्यादा बातें नहीं कर रहा। बाकी जो है जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे और जो बड़े होते हैं, वो बच्चों के दांत गिन लेते हैं। उन्हें पता होता है कि इसके मुंह में कितने दांत हैं। मुझे सारा पता है, ठीक है जी। हम बड़े हैं। और बाकी तुमने जो है मेरी दाढ़ी पे भी बहुत सारी बातें की हैं। हजूर की सुन्नत है, मैंने वो रखी हुई है, तुमने उसके ऊपर भी बकवासियात की हैं। जाहिर सी बात है, आप उसकी शक्ल पे बात करते हैं तो फिर वो भी वैसे ही आके बोलना शुरू हो गई कि देखो देखो ये मेरी शक्ल पे बात करता है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसकी शक्ल वैसी है, तो वो भी वैसे बोलना शुरू हो गए। तो इसमें आपने इस बात को सीरियस उसमें ना लेके जाए। लेकिन बाकी हाँ, आपकी वालदा के लिए जो बोला है वो सही नहीं बोला। खैर कहते हैं कि तुम्हारे वालिद ने तो रखी नहीं हुई सुन्नत रसूल, दाढ़ी नहीं रखी हुई, और बाकी मैंने तो रखी हुई है ना। और बाकी तुम औलाद की बातें करती हो कि इसकी औलाद नहीं है, तो देखो ना तुम्हारे अब्बा के हाथ में है, ना तुम्हारे हाथ में है, ना ही मेरे हाथ में है। ये चीज़ें अल्लाह के हाथ में है। जो बंदा ये वाली बद्दुआएं, ये वाले ताने देता है ना, देख उसकी औलाद नहीं है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। काश ये लोग थोड़ा सा पढ़ लें, काश थोड़ा सा पढ़ लें। इसके हवाले से जाके सर्च कर लो, नजमा, इसके बारे में जाके सर्च करना। तो कि कोई अगर किसी को बे औलाद होने का ताना दे, या कोई अगर किसी को उसके पास ज़्यादा रिस्क है, मेरे पास थोड़ा क्यों है, ये भी ताना जाके दे। इसके बारे में सर्च करो, फिर सुनो कि क्या क्या है। ज़बान लड़खड़ाएगी तुम्हारी, दोबारा नहीं बोलोगे, डर लगेगा, खौफ आएगा कि ओहो ये मैंने क्या कर दिया। तौबा करोगे, उस बंदे से जाके भी माफ़ी मांगो। अगर वो नरम दिल हुआ, उसने माफ़ कर दिया, फिर अलग बात है। लेकिन अगर वो उसने रब से शिकायत कर दी ना, तो बहुत बुरा होना है, बहुत बुरा होना है, ठीक है ना। ये बहुत ही घटिया अमल है जो लोग बातें करते हैं, हाँ ये नहीं है, उधर वो नहीं है। समझ आ रही है ना। औलाद का ताना ना दिया करें, रब के हाथ में होता है। और ना किसी को बेटियों का ताना दे, ना बेटों का ताना दे, खुदा का वास्ता है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होती। खैर कहते हैं कि मैं वैसे किसी के से डरता नहीं हूँ, किसी के बाप से डरता हूँ। मैंने किसी से जो है ना ही मैंने किसी से सूरत मांगी है कि मेरी सूरत अच्छी बना के दो। बाकी जो है कहते हैं कि मामू की ताने देती रहती हो, तो भाई तेरे जो मामू है ना, वो जब से तुम लोगों ने बहनों के रिश्ते इधर उधर किए थे ना, उस टाइम से वो नाराज़ हैं। वो तुम लोगों को नहीं आने देते थे, तुम लोगों ने जो है रिश्ते बहनों के इधर कर दिए थे। और वो फारूक और तुम्हारी एंट्री भी उनके घर बड़ा अरसा बंद रही है। बाकी तुम वो यूट्यूब पे नहीं है, तुम उनका नाम ना ही लिया करो तो अच्छा है। और मैं उनके घर इज़्ज़त से आता भी हूँ, जाता हूँ। वो कोई गमी हो खुशी हो, मुझे सबसे आगे रखते हैं। बाकी आपके मामू जो है ना, वो मेरे कज़न है, तो यहाँ पे नजमा रॉन्ग है। जब इनके ही कज़न है वो, तो नजमा तो बाद में आती है, पहला रिश्ता तो इनका है। अभी भी होश के नाखून लो। मैंने जब भी नजमा को देखा है ना, वो ददियाल को डिग्रेड, सही है ना, और जो ननियाल है उसको अपग्रेड कर रही होती कि वो ऐसे हैं। भाई वो अपने लिए हैं, तुम्हारा मरना जीना खाना पीना जदादे सारी तुम्हारी तो इधर है ना। आपका उधर क्या है लेना देना, आपका तो इधर है। अब हमारे बच्चे हैं तो उनका लेना देना हमारे से है, ददियाल अपने से है। उन्होंने ननियाल गया उधर जहाँ पे वो हैं, उनसे मेरा लेना देना है। वो मेरा माँ बाप है ना। तो आपका माँ बाप कौन है? आपका माँ बाप तो इधर है। समझ आ रही है कि नहीं आई? ऊपर से गुजर गई है, ठीक है। तो आपकी माँ, आपका ननियाल आपकी माँ तक था, वो इस दुनिया में नहीं है। आपका जो खून है, ब्लड है, आपकी जो ज़िंदगी है, आपका लाइफस्टाइल, आप जिस नाम से जानी जाती हो, वो आप ददियाल के नाम से जानी जाती हो, ना के ननियाल से।
पता नहीं कौन लोग हैं ये लोग। खैर फिर भी वो कहते हैं ये तो मेरे कज़न है, तो मैं तो हैरान, मैंने कहा देख इनके काम, ये मेरे मामू ऐसे, भाई वो उनके कज़न हैं, वो पहले उनका रिश्ता है, बाद में आपका बनता है, ठीक है जी। और बनता ही क्यों है भाई बैलेंस में रह के बात करो, आपके लिए तो बराबर होना चाहिए। कहते हैं जब भी हुसैन आता है वो मुझे बहुत इज्जत देता है, बहुत कदर करता है, वो हमारे घर में भी आता है मिलने के लिए, हालांकि पैसे वाला है, उसमें थोड़ा सा भी गरूर तकब्बुर नहीं है, बहुत इज्जत करता है। वाकई वो बंदा तो आपके ख़ानदान में बड़ा ज़बरदस्त और बहुत अच्छा बंदा है, हमने उसको देखा, बड़ा ही डिसेंट बंदा है हुसैन, कभी ना तेरी ना मेरी ना ये ना वो, कुछ भी नहीं, बड़े काम से काम रखता है वो। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि बड़ा अफसोस हुआ जो इसने बोला, बहुत बुरा बोला, और इसने मेरे सीने पे गोली मारी है मेरी वालदा को बुरा भला कह के। सिर्फ आपकी वालदा नहीं थी भाई, वो गुलाम साहब की भी थी, तो गुलाम साहब आए ना शटअप कॉल दें, वो बोले वो बोले। लेकिन आप, मैं हैरान हूँ भाई, ये कौन बेवकूफ़ लोग हैं। नजमा अपने चाचे को बुरा बताने के लिए अपने बाप की माँ को बुरा कहती है, अजीब बात है। खैर कहते हैं कि पूरी यूट्यूब फैमिली पर भी बहुत ज़्यादा दुख है, रिएक्शनिस्ट पे और कमेंट वालों पे और सब पे, कि इस बात को क्यों नहीं उठाया। देखें ज़्यादा उठाएंगे तो फिर वही वाली बात है, वही आगे चुको खुद नंगे, पीछे चुको खुद नंगो, फिर आप लोगों की ज़्यादा जलालत होगी। मैंने तो इस बात को बड़े स्किप कर करके बातें रखी हैं, जिस तरह से आपका भतीजा गालियाँ दे रहा था, समझ आई ना, और जिस तरह से वो एक बंदी आई है उसने रिएक्शन दिया, उसके ऊपर रिएक्शन वाले आके बोलते, सही है जी, उसको जो भी रगड़ा लगाना था लगाते, उससे पहले आपका भतीजा आके चुतड़ चुतड़ करना शुरू हो गया कि मैं इसके कुटूंगा, ये करूँगा। ये ज़बान है बोलने वाली, खुद सोचें ना, खुद सोचें। आपने भी तो आज रिएक्शन दिया है ना, बड़े सब्र तहम्मुल के साथ दिया है, बड़े अच्छे तरीके से आपने बात रखी है, आपने कोई गाली गलोच नहीं की, आपने कुछ भी नहीं कहा, आप आए हैं अपना अच्छे से बात रख के चले गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपका तरीक़ाकार बहुत अच्छा था बात करने का, सही है जी। ये होता है जवाब सुलझे हुए इंसान का, और यकीन माने इससे बढ़ के आपने नहीं बोलना। मैं हमेशा लड़ाइयों में नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, मैंने कहा एक बंदी मुझे 4 गालियां दे के गई है या 10, समझ आ रही है ना, नंगी गालियां मुझे दे के गई है, मेरे बच्चों को, मेरे खामन को, बहुत गंदी। मैं आऊँगी गुस्से में, अब मुझे पंजाबी में भी आती हैं, सराइकी में भी आती हैं, उर्दू में भी आती हैं नंगी गालियाँ, मुझे भी आती हैं। मैं क्यों कहूँगी मुझे नहीं आती, मैं रोटी नहीं खाती, नहीं नहीं, ओ नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, सारा कुछ आता है भाई, सारा कुछ आता है, सब कुछ आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सुने, अब मैं आऊँगी गुस्सा निकालूंगी और मैं 4 लोगों को बताऊंगी और मैं तो कोई बला हूँ, और मैं तुझे मुंह तोड़ जवाब दूँ, और मैं दे जाऊँ यहाँ पे 150 गाली दे जाऊँ, मैंने अपनी कब्र भर ली ना, उससे बेहतर नहीं अपना मामला अपने रब की तरफ भेज दो। आपने कहा ना कि मैंने अपना मामला अपने रब पे भेजा है, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन आप उसी टाइम फ़ौरन नहीं आए, गालम गलोच नहीं की, गुस्से को ठंडा किया, और ये अमल बड़ा ज़बरदस्त होता है। अक्लमंद इंसान और सबसे ताकतवर इंसान वही है जिसके पास हथौड़ा भी हो पर वो ना मारे, वो कहे नहीं, जो रब की तरफ से हथौड़ा आना है ना इन पे, वो इससे कहीं ज़्यादा सख्त होना है। मैं अपना वार नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही ना मार बैठूं, कहीं मेरी ना पकड़ हो जाए, तो ये तरीका है मेरा, समझ आई ना, ये तरीका मेरा है और इतने अरसे से है, तो नहीं जवाब नहीं देते, रब पे छोड़ दें। और ऐसे ऐसे फिर हमने तिगनी के नाच लोगों को नाचते हुए देखे हैं ना, चुप रहे हैं, आके यहाँ पे बोला भी नहीं है कि देखा देखा तुमने मुझे ऐसे किया था ना, तुम्हारे साथ ये हो गया ना, नहीं, ये भी बोलना अलाउ नहीं है, नहीं बोलना, चुप, देख लिया ना आंखों से, हाल देख लिया ना अगले का, चुप रहो, खामोश, बोलना भी नहीं। अनपढ़ हूँ मैं, लेकिन जाहिल नहीं हूँ मैं, ये अपना तरीका है, ऐसे करती हूँ। आपको भी यही कहूँगी कि आज आपने जो अमल किया है, बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया है, ऐसे ही दें
और नजमा को भी चाहिए। खैर नजमा भी आई है, उसने भी दिया है रिएक्शन, वो भी अब गाली के बगैर ही आई है। आगे जो है फिर देखते हैं मज़ीद क्या होता है। कहते हैं कि दूसरी बातें इन लोगों ने उठाई रिएक्शन वालों ने, लेकिन मेरी माँ के ऊपर नहीं उठाई। मेरी माँ ने 40 साल सऊदीया में गुजारे हैं। देखें जी, यहाँ पे हमें भी छोड़ो, चलो हमने नाइंसाफ़ी की कि ज़्यादा बात को इसको नहीं उछाला, क्योंकि आगे आपका भतीजा जो आ गया था उसका भी फ़ौरन रिएक्शन आ गया ना, दोनों को इकट्ठा देखा तो पॉइंट मिक्स हो गए, समझ आई ना। और उसमें ज़्यादा हाईलाइट कौन हो रहा था? अम्मा और सितारा। अम्मा और सितारा वो कर रहा था, जान के कर रहा था, पता है हमें। तो उसमें हम फिर ज़्यादा उसमें जोश में आ गए कि भाई नहीं, इनको बीच में मत लाओ। और मैं आपको भी यही कहूँगी, सितारा की सिर्फ दादी नहीं है, गुलाम की माँ है, अकबर साहब की माँ है। आए दें जवाब, देंगे। सरवर साहब की भी है, खैर वो तो यूट्यूब पे ही नहीं है बेचारा। सुमेरा फातिमा की भी दादी है, बाबर की भी दादी है, सबके रिश्ते हैं ना। तो सितारा ने तो पहले ही कहा था कि मैं बंदर के हाथ में माचिस मैंने फड़ा तो दी है, अब मैं क्या कहूँ, ये मुझे ही बुरा करने बैठ गए हैं, मुझे ही जलील करने बैठ गए हैं। उसने चैनल बना के दिए थे, व्लॉग बनाओ। उसने ये नहीं कहा था कि मेरी नानी से लेके दादी से लेके माँ से लेके बाप से लेके सब के यहाँ पे जो है जो बातें हैं नहीं है वो आके रखो, और अपने भी माँ बाप के राज रखो। उसने नहीं कहा। वो जिस तरीके से देखो, अगर वो निकालती ना, फिर वो पहले से ही शुरू करती, अपने आप से शुरू करती। जब उसके ऊपर हमले हो रहे थे बहन की तरफ से, तो वो सबसे पहले तो बहन के निकालती, कट्ठे पट्ठे चट्ठे। वो तो नैना के साथ जब बात हो रही थी, नैना ने अपनी तरफ से चालाकी की कि मैं सितारा की बातें जो है लीक करूंगी, लोगों को बताऊंगी, देखो देखो मेरी इससे बात होती है। और कुदरती तौर पे वो वाली बात लीक हो गई जहां पे सितारा कह रही है कि मुझे सारा पता है, जब बच्चे मेरे पास छोड़ के ये फला फला जाती थी। वो वाली वॉइस लीक हो गई नैना से। कैसी बात है, तो बता दो। दूसरे को गिराने आए थे, अपने वाले को ही गिरा दिया। ओए होए 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 होए। तो वो कह रही थी कि देखो मेरे पास भी तो स्टोरियां हैं ना, नैना को कह रही थी, तो मैं भी तो बता सकती हूँ लोगों को, हेटरों को या सपोर्टरों को, किसी को भी पकड़ के भेज दो, बता दो। लेकिन दोनों तरफ के लोगों को नहीं बताया मैंने आज तक। आई हैं स्टोरियां ये बाहर, वही वाली सराइकी में बोला जा रहा था ना, तो वही वाली उठा के इन्होंने लगा दी, आगे सेल कर दी, उसमें हो गई बड़ी एक्सपोज। ये तो हाल है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि मेरी वालदा पाक दामन थी और इसने इल्ज़ाम लगाए हैं। लेकिन जी, इल्ज़ाम लगाना तो बहुत बड़ा गुनाह है, और ये हमेशा मैं बोलती आती हूँ, मैं रोज़ बोलती हूँ, हर हाल में बोलती हूँ, ठीक है। ये जो इल्ज़ाम तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। नजमा को चाहिए माफ़ी मांगे, जो ये अल्फाज बोले ये अच्छे नहीं बोले, ठीक है। और अपनों को ही जलील किया है। भाई तुम भी तो उसी दादी की पोती हो, तुम्हारा बाप उसी का बेटा है। खैर यहाँ पे काफ़ी सारा रगड़ा लगाया चाचा ने, काफ़ी सारी बातें रखी। अब मैं क्या करूँ, वीडियो भी मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। कहता है कि मेरी माँ भी तेरे बाप की माँ है, तो जो है अब बता तेरा बाप। फिर चाचा ने ऐसे ही बोला, जैसे बोला मैं वैसे बता रही हूँ। चाचा कहता है कि अब मेरी माँ को तुमने टैक्सी बोला, तुम्हारा बाप भी उसी का बेटा है, तो फिर वो उसी का बेटा हो गया और तुम उसी की बेटी हो गई। मतलब वो तुम भी वही हो गई, जो टैक्सी का अल्फाज यूज़ किया है वो फिर वही हो गया ना, ठीक है ना। तो तुम भी तो उन्हीं की औलादों में से औलाद हो, बता फिर। तो इस तरह से जो है कहता है कि खाना बदोश करती हो कभी कभी, क्या तू मुगल आजम की औलाद है या तेरा बाप मुगल आजम की औलाद है? और वो भी तो उसी में से ही पैदा हुआ है, और वो पहले पैदा हुआ है। कहता मैं सारी हकीकत तुम्हारी बताऊंगा, मदीने में जाकर क्या किया, किसका घर खराब किया, और वो औरत दर बदर आज रुल रही है, और सारी कहानी आके मैं यहाँ पे रखूँगा, और सारी वैसे भी आएंगी, मैं जो है रखूँगा। मैंने फ़ौरन कल जवाब नहीं दिया, मैं इसलिए जवाब नहीं दिया, 12 रबीउल अव्वल का दिन था। मैंने जो है बस बद्दुआ ज़रूर निकली है मेरे दिल से जब मैंने तुम्हारी वीडियो देखी। बिल्कुल निकलनी भी चाहिए, निकली भी होगी। ये तो गलत बात है ना, माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि तुम अपनी माँ की ये करते थे, ये तो गलत है। और कहते हैं कि अब क्या नंगे को क्या नंगा करना, तुम लोगों की सारी स्टोरियाँ यहाँ पे वैसे ही हैं, और सारे ही नंगे हैं। और बाकी यहाँ पे आज़म कह रहा था कि इनका कोई बड़ा नहीं है, तो भाई समझा के देख लो
यहाँ पे वाकई कोई बड़ा नहीं है, हर कोई खुद ही बड़ा बना फिर रहा है। बिल्कुल ये पॉइंट मैंने भी उठाया, मैंने कहा यार इनका कोई भी बड़ा नहीं है जो इनको आके रोके। हम सब ने यही तकरीबन पॉइंट उठाए हैं कि कोई भी बड़ा नहीं है जो आगे इनको शट अप कॉल दे, किसी की तो सुन ले। ये लोग जब भी आते हैं रिएक्शन देने के लिए वो कहते हैं तुमने मेरा 1,000 निकाला है, मैं तुम्हारे 4 निकालूंगा या निकालूंगी, ये कर रहे होते हैं। ये कोई अच्छा तरीका थोड़ी है। कहते हैं बाकी जो है मुझे दुख है आप लोगों को मेरी माँ नज़र नहीं आई, बस बाकी पॉइंट पे बोला कि डीडी ने ये किया, डीडी ने वो किया, आप लोगों ने मेरी माँ पे बात नहीं की। तो मैं फिर वही बात करूँगी। नजमा के रिएक्शन के फ़ौरन बाद डीडी का रिएक्शन आया और वो लाफा के उसने जो गंदी चीज़ें रखी हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पे पॉइंट वो वाले मिक्स हो गए हैं। ठीक है जी, उसने भी उसी तरह से। लेकिन हाँ, पिछले साल भी हमने यही कहा था कि अपनी गंदगी में अम्मा का नाम सितारा का ना लो, उन्हें मत डिस्टर्ब करो। आज भी हम लोगों ने यही कहा है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा हाईलाइट ही अम्मा और सितारा को कर रहा है, तो हम क्या कहें, हमने तो फिर यही बातें रखनी है ना। खैर यहाँ पे जो है यही कह रहा था कि बाकी मेरी माँ को नहीं बोलना चाहिए था, टैक्सी टैक्सी करके बुला रही थी, सबकी माएँ हैं, बहनें हैं, खुदारा मेरी माँ को भी अपनी माँ समझते। बिल्कुल जी, हमारी माँ है वो, माएँ सबकी साझी होती हैं। और वैसे भी वो इस दुनिया से नहीं है, वो कता ताल्लुक़ हो गई हैं। और उसके पीठ पीछे इस तरह से इल्ज़ाम लगाना, मतलब वो एक बंदा है ही नहीं इस दुनिया से, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, और जो कि ये नहीं करना चाहिए। खैर यहाँ पे फिर वो बोला उन्होंने कि देखें जी, है तो वैसे वो डीडी की भी, बीबी की भी दादी है, अकबर की माँ है, गुलाम की भी माँ है, सितारा की दादी है। तो जब आपकी माँ को बुरा बोला जाता है तो कितना आपको दुख होता है, गुस्सा आता है। ऐसे ही मुझे भी गुस्सा लगा, मेरी भी माँ है ना, मुझे अब बढ़ के नजमा है। मतलब वो कहना तो ये चाह रहे थे कि ना फ़ारूक मेरे लिए सबसे आगे, अब ना ही नजमा, मतलब सितारा का भी नाम लेना जा रहे थे लेकिन नहीं लिया। तो मेरी माँ से बढ़ के कोई नहीं है। अब सब रिश्ते जो है गिनवाती हैं, अपनी दादी के बारे में भी बात करती। बाकी मैंने न जो बोला है, बहुत अफसोस है। कल का मुझे बहुत इंतज़ार, कल तक का मेरा इंतज़ार करें। तो इस तरह से वो जो है मतलब वो आके पता नहीं अब क्या इंतज़ार करवा रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है लगता है। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।